तेजस्वी यादव अभी अभी जस्ट ऐलान करके गए हैं कि रैयाम शुगर मिल को 20 महीने के अंदर में हम स्टार्ट कर देंगे दोबारा से। क्या लगता है? देखिए, हमने आपको कल ही एक बार बताया था कि तेजस्वी यादव जब इस प्रांगण में आ रहे हैं और अगर प्रोग्राम को यहाँ रखा गया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ करके रखा गया होगा। तेजस्वी जी पहुँचे और आपने देखा, हमने कहा था 2 साल में, उन्होंने 4 महीना घटा करके कहा कि हम 20 महीने के अंदर में, है ना, यहाँ पर बना देंगे, ये वादा करके वो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस यहाँ आने का मकसद ही यही है। और एक बात समझ लीजिए, चूँकि चुनावी जो उनका सभा शुरू हुआ, ये आज उनका पहला दिन था और पहला दिन उन्होंने ये वादा किया है, तो कुछ सोच समझ करके किया होगा। लोग जब वादा करते हैं ना तो कम से कम शुरू के कुछ वादों को ज़रूर पूरा करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि तेजस्वी जी की अगर सरकार बनती है तो वो ये यहाँ कोशिश ज़रूर करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने तमाम मिल का नाम नहीं लिया। जैसे कि आप सोचिए, सकड़ी में भी मिल है, लोहट में भी मिल है, तो इस पर अशोक पेपर मिल है। हाँ, इस पर भी एक कंसेप्ट है कि अगर सारे मिल को शुरू करेंगे तो अब वो ज़माना नहीं रहा कि वो चुक चुक करके ट्रेन आएगी, उस पर गन्ना आएगा। अब सारा सिस्टम बहुत ऑटोमेटिक हो गया। तो अगर एक जगह भी ये काम होता है तो ये लगभग तय माना जाएगा कि अगर एक मिल को भी चालू करवाया जाए तो 2-3 मिल के हिसाब से काम हो सकता है। तो ये एक बड़ी कोशिश है और अगर ऐसा होता है, सरकार बनती है, हालांकि सरकार बनाने का काम जनता का है, देखना ये होगा कि सरकार बनती है नहीं बनती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये प्रयास जरूर किया जा सकता है। क्योंकि मिथिलांचल में आपको मुद्दा क्या है, मिथिलांचल का एक बड़ा मुद्दा है ये चीनी मिल। अगर चीनी मिल बन जाता है, आप समझ लीजिए कि आप लोगों के दिल पे राज करेंगे। आप आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ग्रसित हैं इससे, जिनको जो चाहते हैं कि भाई ये चीनी मिल का काम जो है जल्द से जल्द शुरू हो जाए। तो हमें उम्मीद है कि एक अच्छा वादा करके गए हैं लोगों के अंदर। क्योंकि हमने देखा, हम खुद यहाँ पे खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमने देखा कि भाई लोग हल्ला करके, शोर करके कह रहे हैं कि तेजस्वी जी चीनी मिल चालू करवाने का वादा कीजिए, चीनी मिल चालू करवाने का वादा कीजिए। और उन्होंने वादा किया। ये वादा कहीं ना कहीं बताता है कि भाई उन्होंने एक सोच समझ करके वादा किया। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस प्रांगण में प्रोग्राम करने के पीछे एक बड़ी वजह यही थी कि वो ये मैसेज देना चाहते थे कि हम जो है इसे जल्द से जल्द चालू करवाएंगे।